वालेकुम नाज़रीन, नॉलेज वे के साथ मैं हूं आपका होस्ट शुएब हसन। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम गुलदस्ता रसूल में फ़र्जंद रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर और ज़ुबैर। उनसे हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी के हालात। जी ज़ुबैर, हमें बताइएगा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की सन विलादत क्या है? सबसे पहले पूरे आलम इस्लाम को इमाम इब्न इमाम वली इब्न वली इमाम जाफ़र इब्न मोहम्मद सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी विलादत बासआदत सन 83 हिजरी 17 रबीउल अव्वल बरोज़ जुम्मा मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके जद बुज़ुर्गवार इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके परदादा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और आपका शजरा नसब रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक छठी पुश्त में जा मिलता है। और आप इल्म लुदनी के मालिक हैं और आपने रसूल करीम का जो इल्म इस दुनिया के अंदर लोगों तक मुंतकिल फरमाया, पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। जी हैदर, आप बताइएगा हमें कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इक़वाम आलम की नज़र में क्या हैसियत रखते हैं? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की जो हस्ती है, उनकी जो ज़ात बाबरकत है, उसका पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रोल है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के जो उनके शागिर्दान हैं, उन्होंने केमिस्ट्री, फ़लसफ़ा, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, ये तो बाद में शाखें हुई हैं साइंस की सारी। तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने साइंस को बहुत तरवीज दी है। उनके शागिर्द, सबसे मशहूर शागिर्द उनके जाबिर इब्न हयान है। आपने पढ़ रखा है कि उन्होंने वो बाबा कीमिया कहलाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम जो है वो हर तरह के लोगों में मारूफ व मकबूल थे इल्म के लिहाज से। उन्होंने कोई एक मखसूस इल्म नहीं बांटा, उन्होंने हर इल्म को इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने खोला और उन्होंने उस ज़मीन के अंदर उन लोगों के अंदर उस इल्म को फैला दिया। चाहे कोई शरीयत का इल्म लेने के लिए है, चाहे कोई साइंस का इल्म लेने के लिए, आपने मेरी बात को आसान कर दिया है। मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस इल्म का मुतलाशी मिला है, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने वो उनके अंदर मुंतकिल कर दिया। आप देखें कि फ़िक़ा के इमाम अबू हनीफ़ा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल हैं। उनमें से जो पहले दो बड़े इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक, ये उनके शागिर्दान में से हैं और इन्होंने उनसे कस्बे फैज़ किया है। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि ये जो 2 साल हैं, ये मैंने जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की पास गुजारे हैं, यही मेरी उम्र है। और इमाम मालिक इब्न अनस जो है, उन्होंने तो बहुत सारी ज़िंदगी अपनी उनके साथ गुजारी है। उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है इमाम सादिक़ के साथ गुजरा है। वो फरमाते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ को 3 हालतों के सिवा कभी भी नहीं पाया, कभी नहीं पाया कि वो 3 हालतें, या तो वो नमाज में होते, या वो रोज़ा में होते, और या इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे होते। माशाअल्लाह। और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में वो फरमाते हैं कि कोई दिल ऐसा नहीं, कोई आँख ऐसी नहीं है जिसने ऐसा देखा हो, और कोई कान ऐसा नहीं है जिसने ऐसा सोचा हो, और कोई दिल ऐसा नहीं है जिसने दिल में ये आरज़ू भी रखी हो कि कोई इमाम जाफ़र सादिक़ से अफजल भी हो सकता है। माशाअल्लाह। जी ज़ुबैर, आप बताइएगा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के इरशादात और फरमान जो हमें मिलते हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर हम वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए चंद इरशादात आपकी गोशगुजार करते हैं कि इमाम फरमाते हैं कि जब रिज़्क़ की तंगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। जब हुकूमत या गैर हुकूमत की तरफ से तुम्हें रंज पहुँचे तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम की कसरत से तस्बीह करो। उसके बाद आप फरमाते हैं कि 4 चीज़ों की किल्लत को कसरत समझो: आग, कर्ज़, बीमारी और फ़र्ज। तो उसके बाद आप फरमाते हैं कि जो किसी के लिए कुआं खोदेगा उसमें खुद गिरेगा, जो किसी को बरहना करने की कोशिश करेगा खुद उसका शिकार हो जाएगा। फिर आप फरमाते हैं कि नेक लोगों के साथ राहो रस्म रखो, बुरों के साथ राहो रस्म ना रखो, जो बुरों के साथ देखा जाएगा बदनाम होगा। उसके बाद आप फरमाते हैं कि लोगों की दौलत को ललचाई हुई नज़रों से मत देखो, वरना फ़कीर रहोगे। क्या बात। आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ पर राज़ी ना हुआ, उसने खुदा पर तकदीर का तोहमत लगाई। उसके बाद आप फरमाते हैं कि लोगों के साथ ऐसे रहो कि अगर ज़िंदा रहो तो मिलने के मुश्ताक रहें, अगर मर जाओ तो तुम पर रोने की शक्ल बनाएं, रोएं, गमगीन हो। क्या बात है। जी हैदर, आप बताइएगा
کہ نام امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ہے وہ جعفر ہے، تو یہ جو صادق لقب ہے یہ ان کا کیسے لقب ملا، ان کو کس نے دیا ان کو؟ یہ صادق لقب جو ہے یہ رسول کریم کی مبارک زبان سے امام صادق علیہ السلام کو عطا ہوا ہے. جیسے امام ان کے والد محترم پدر بزرگوار امام باقر علیہ السلام کو رسول اللہ کی زبان سے باقر کا لقب عطا ہوا ہے. تو یہ اس خاندان کا خاصہ ہے. میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم چاہوں گا کہ تاریخ کے حوالے سے بھی میں یہ بات کر سکوں کہ امام صادق کا دور کیسا رہا ہے، امام کس دور میں اس دنیا میں موجود تھے. امام صادق علیہ السلام کے دور میں، امام باقر علیہ السلام کے والد کے دور میں اور امام صادق کے دور میں بنو امیہ سے خلافت جو ہے وہ بنو عباسیہ کو منتقل ہو رہی تھی. تو اس دوران میں امام کے مدرسہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ تھا، دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی جس میں 4000 شاگرد رشید بیٹھے ہوتے تھے، اور سارے کے سارے شاگرد جو ہے دنیا کے مشہور ترین علماء تھے، دنیا کے مشہور ترین لوگ ہیں. کوئی کسی شعبے میں استاد ہے، کوئی شعبے میں. اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ استاد الاساتذہ ہیں. دنیا کے جتنے استاد ہیں سب کے استاد محترم جو ہے وہ جتنے مشہور استاد ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ جتنا علم پھیلا ہے کسی حوالے سے بھی دنیا میں، وہ اس کی جو پیچھے آپ کو نظر آئے گی جڑ وہ امام صادق علیہ السلام کی ہے. میں نے چند اشعار امام صادق علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے اس کی ان کی خوشی میں جو ہے یہ چند اشعار لکھے ہیں. مولا قبول فرما لے. میں جی ماشاءاللہ تھوڑی سی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا کہ کذب کی ہے شکست یہ صادق کا روز ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. کذب کی ہے شکست یہ صادق کا روز ہے، بدر و احد کا مدفع ہے خندق کا روز ہے. ماشاءاللہ بدر و احد کا مدفع خندق کا روز ہے، باطل کے دن ختم ہوئے یہ حق کا روز ہے. صدیق کا ہے روز یہ صادق کا روز ہے، باطل شکست خوردہ پہلے پہل مٹ گیا. باطل شکست خوردہ پہلے پہل مٹ گیا، علم ایسا نمایاں ہوا جہل مٹ گیا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت میں سے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گلدستہ رسول میں ہم نئے ایک شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.